आप उसको ऐसे समझिए कि कॉलोनी के सारे बच्चों के पेपर खत्म हो गए और आपका एक पेपर बचा है जो 3 दिन बाद है। तो आप बैठ के घर में पढ़ाई कर रहे हैं और नीचे उनके खेलने की आवाज़ आ रही है। एग्ज़ैक्ट उसी तरह का फोमो मुझे फ़ील हुआ जब सितारे ज़मीन पर प्रमोट हो रही थी और हिंदुस्तान में ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं था, ऐसा कोई मीडिया हाउस नहीं था जहाँ पे आमिर खान साहब ने इंटरव्यू ना दिया हो। सर कैसा लगा आपको इतने सारे इंटरव्यू करके पिछली बार? यार काफ़ी थकान महसूस हुई। उस फ़िल्म को प्रमोट करना ख़ास मुश्किल था, जी। क्योंकि आमतौर पे हमारे देश में हम देखते हैं कि जब कोई एक्टर डिसेबल्ड एक्टर हो या मेंटली चैलेंज्ड एक्टर हो, तो लोग फ़िल्म के अंदर आने से कतराते हैं, वो हेजिटेट करते हैं। ट्रू। तो इसलिए मुझे लगा कि यार मुझे अपनी पूरा ज़ोर लगा देना चाहिए। और आपने 5-5 6-6 घंटे के इंटरव्यूज़ दिए हाँ, आपने एक माशा एक इंटरव्यू तो सौरभ के साथ जो मैंने किया वो शायद 5.5 घंटे का था। जी भाई। और मुझे अंदाज़ा नहीं था उस वक़्त कि वो पूरा अनएडिटेड रखने वाला है। वो वैसे ही रखते हैं वो लोग। अच्छा। हमने आपके सारे इंटरव्यूज़ देखे हैं। कम्युनिकेट करना भी अपने आप में आर्ट है एंड यू हैव बीन अ मास्टर टू दैट एज़ वेल। चाहे आपकी फ़िल्म की मार्केटिंग का तरीका हो या हाउ इन्वॉल्व्ड आर यू एज़ अ पर्सन एज़ एन आर्टिस्ट इन दीज़ प्रोसेसेस? एक्चुअली आई एम क्वाइट इन्वॉल्व्ड। मुझे लगता है मार्केटिंग जो है वो फ़िल्म मेकिंग का हिस्सा है। वो मैं उसको अलहदा नहीं मानता हूँ। हाँ। जब आप फ़िल्म बनाते हैं, उसमें बड़ी मेहनत करते हैं, तो आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और लिहाज़ा आप रीच आउट करते हैं अपनी ऑडियंस को। उनको एक्साइट करते हैं कि भई ये फ़िल्म मेरी आ रही है, आप ज़रूर देखें। तो वो फ़िल्म मेकिंग का हिस्सा ही मैं मानता हूँ। तो आज जिस मुतालिक हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, वो ये है कि साहब की एक बड़ी फ़िल्म आ रही है, हमने देख ली है, हमको तो पसंद आई है। उस फ़िल्म का नाम है एक दिन। जी। तो हम एज़ अ प्रोड्यूसर जब देखते हैं आमिर खान प्रोडक्शन को, तो हुँ, हम देखते हैं कि अ, सीक्रेट सुपरस्टार, हुँ। ठीक है? या सितारे ज़मीन पर पीपली या लाइव, पीपली लाइव, लापता लेडीज़। लापता लेडीज़। आपकी नज़र में आप बहुत हिंदुस्तान के कोनों तक जाने की कोशिश करते हैं, हुँ, हुँ। ठीक है? तो वो क्या नज़र है जिससे आप चुनते हैं कहानियाँ क्या है, क्या होंगी? एक्चुअली जब मैं कहानी चुन रहा हूँ या मैं कहानी सुन रहा हूँ, उस वक़्त मेरे ज़हन में कोई एजेंडा नहीं होता कि मैं ऐसी कहानी चुनूँ या वैसी कहानी चुनूँ। उस वक़्त मैं ऑडियंस की तरह रहता हूँ, जब ऑडियंस फ़िल्म देखती है। तो जब कहानी मेरे दिल को छू लेती है, मुझे एक्साइट करती है, कुछ नया कह रही है, कुछ ऐसा कह रही है जिससे जिससे मैं बहुत एक्साइट हो रहा हूँ, फिर मैं फैसला करता हूँ कि हाँ, मुझे ये प्रोड्यूस करनी है। जैसे तारे ज़मीं पर जब मैंने सुनी थी, तो मुझे बहुत पसंद आई थी। जब मैंने वो फ़िल्म तय किया कि मैं वो फ़िल्म बनाऊँगा, तो मेरे जो दोस्त यार हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि, "ये तुम क्यों बना रहे हो? ये डिस्लेक्सिया पे फ़िल्म है, एक बच्चे की कहानी है, कौन देखने वाला है? ये ऑलमोस्ट डॉक्यूमेंट्री टाइप की फ़िल्म है आप।" ख़ैर मुझे तो बहुत पसंद आई थी, तो इसलिए मैंने किया। तो मैं उस टाइप का प्रोड्यूसर हूँ, जो मार्केट में क्या चल रहा है इस वक़्त, मैं वो देख के प्रोड्यूस नहीं करता हूँ। और एक दिलचस्प बात ये है ज़ाकिर, के जब मैं नया-नया आया था इंडस्ट्री में, तो मेरे फ़ादर प्रोड्यूसर जी। थे, ताहिर हुसैन साहब। तो उनको देखकर मैंने जो उनकी जो जद्दोजहद होती है, जो स्ट्रगल्स एक प्रोड्यूसर की होती है, वो देखकर मैंने तय किया था कि यार मुझे लाइफ़ में प्रोड्यूसर नहीं बनना है। ये एक अजीब बात है, जब आप ये कहते हैं ना कि मैं ये कभी नहीं करूँगा, वो होता ही होता तो फिर वो होता ही होता है। है ना? हाँ, नेवर से नेवर भई। नेवर से नेवर। ज़्यादा हार्ड स्टैंड नहीं लेना चाहिए नहीं, लाइफ नहीं, में। कभी नहीं, कभी नहीं, इसलिए एकदम। आपने देखा होगा सब समझदार लोग जो हैं ऐसी गोल-मोल बातें करते हैं कि गॉड देखेंगे विलिंग, शायद, हाँ। भगवान ने चाहा तो, ऊपर वाले की दुआ रही तो, ऐसी ऐसी बीच की सी वही है सही हाँ, तरीका। तो मैंने वो फ्रंट फुट पे स्टांस लिया था, मैं प्रोड्यूस नहीं करूँगा। लेकिन फिर ऐसी कहानी मेरे सामने आई लगान, जो मुझे इतनी पसंद आई, पहले तो हिम्मत नहीं हुई मेरी। तो बहुत मैं डरा हुआ था, क्योंकि इतनी अलग फ़िल्म थी हिंदी सिनेमा के लिए। मैंने उनको फर्स्ट नरेशन में कहा कि यार ये इतनी बेहतरीन स्क्रिप्ट मैंने आज तक नहीं सुनी है। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही है करने के लिए। तो आप एक काम करें, आप दूसरे एक्टरों को सुनाएँ और किसी से के साथ बना लीजिए, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। तो फिर उनका सिलसिला शुरू हुआ कि वो अलग-अलग एक्टर्स के पास गए, प्रोड्यूसर्स के पास गए, लेकिन किसी ने हाँ नहीं की। और फिर मेरे ज़हन में ये ख़्याल आया कि यार आमिर, आप जब अपने फ़ेवरेट डायरेक्टर्स के बारे में सोचते हो, जैसे के आसिफ साहब हैं, गुरुदत्त जी, हुँ, बिमल रॉय, हाँ, वी शांताराम, हाँ, महबूब खान, हाँ, ये सारे फ़िल्म मेकर्स डरते नहीं थे। हाँ, ये इनको जो बनाना था, ये बनाते थे। हाँ, और बहुत ही बोल्ड सब्जेक्ट्स उन्होंने उस वक़्त के लिए उठाए हैं। वाक़ई। मुझे लगा कि यार आप
इतने बड़े फैन हो इन डायरेक्टर्स के, फिर आपको भी वही करना चाहिए जो आपका दिल कहे। हम्म। और फिर मैंने उस फिल्म को प्रोड्यूस किया। तो प्रोड्यूस एक की फिल्म। फिल्मों के बारे में जो बहुत कम लोग ये बात समझते हैं कि इट्स अ बिजनेस ऑफ आर्ट। सो एज अ बिजनेसमैन जब आप इस तरह के डिसीजंस लेते हैं, मतलब मैं इसको स्टार्टअप के तौर पे देख रहा हूँ, जी। है ना, कि आपको कोई अच्छा आइडिया आया है जिसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना है हम्म। और आपको लगता है कि ये चलेगा, हम्म। तो इज इट गट और इज इट द नंबर्स? एक तो मैं आपको बताऊं कि मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये फिल्म चलने वाली है कि नहीं। लगान। लगान, हाँ। मैं एक्चुअली बिजनेसमैन हूं नहीं। तो जब मैंने अपनी कंपनी शुरू की, तो मैंने ये सोच के शुरू नहीं की कि यार ये आइडिया अच्छा है, इसमें पैसे बनेंगे। मैंने सोचा कि यार ये कहानी मुझे बेहद पसंद है और मुझे बनानी है, अब देखा जाएगा क्या होगा, पैसे अगर टूटेंगे तो टूटेंगे। मेरा ये बहुत स्ट्रांग मानना है जाकिर, कि जब हम सिनेमा में हम काम करते हैं ना, तो हमको पूजा करनी है सरस्वती की, हाँ। लक्ष्मी की नहीं। हाँ। तो जब आप बिजनेस में होते हैं तो आपके लिए लक्ष्मी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन इस इंडस्ट्री में जो क्रिएटिव फील्ड है, इसमें अगर आप लक्ष्मी के बारे में सोचेंगे तो आप गलत हो जाएंगे। ये मेरा मानना है। आप सरस्वती की पूजा करिए और मन से करिए और उस डेडिकेशन और साधना से फिल्म बनाइए, और उसके साथ लक्ष्मी आ जाएगी, उसके साथ लक्ष्मी आ जाएगी। तो मैंने लक्ष्मी के बारे में सोच के लगान नहीं प्रोड्यूस की। प्रॉफिट्स के बारे में और उसमें खर्चा बहुत हुआ बहुत 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 खर्चा हुआ। जो हमने सोचा था उससे दुगना हो गया। हम लोगों ने सोचा था कि हम 12 करोड़ में फिल्म बना लेंगे, लेकिन उसमें 25 करोड़ लगे अल्टीमेटली फिल्म बनने में। और ये बात भी है 98 99 की, 99 2000। की बात है, 2000 की बात है। तो उस वक्त ये रकम बहुत बड़ी थी। उस वक्त धंधा इतना नहीं था हाँ। और बिजनेस इतना बड़ा नहीं था, मल्टीप्लेक्सेस नहीं खुले थे। मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ। सिंगल स्क्रीन्स थे, और सिंगल स्क्रीन्स थे तो उसमें जब आप 3 घंटे की फिल्म बनाते हैं या 2.5 घंटे की फिल्म बनाते हैं तो आपके दिन में 4 शो होते हैं। लेकिन हमारी फिल्म तो ऑलमोस्ट 4 घंटे की थी, तो दिन में सिर्फ 3 शो हो रहे थे। हाँ। तो डेली आप 25% लेस कमा रहे हो। हाँ। तो ये सारी चीजें मेरे सामने थी। लेकिन फिल्म मेकिंग में एक पागलपन भी है। ज्यादा आप सोचेंगे तो आप फिर लगान नहीं बना पाएंगे, ज्यादा सोचेंगे तो फिर आप तारे ज़मीं पर नहीं बना पाएंगे। हमें स्कूल की तरफ से दिखाई गई थी फिल्म। अच्छा, स्कूल ने दिखाया था आपको हाँ, लगान? कि भाई इतनी अच्छी फिल्म है, और देखो, हाँ। क्योंकि तब वो ऑस्कर्स में सिलेक्ट हो गई थी। जी जी जी। और ये मुझे नहीं पता कि अब कितने लोगों को ये बात याद है कि ए, तब वी वर वेरी क्लोज टू विनिंग एन ऑस्कर फॉर हाँ दैट हाँ फिल्म। हाँ हाँ। और अब जब मैं इस साल मैं गया था एलए में ऑस्कर के दौरान वहाँ पे, जी। मैं सोचता हूँ कि आज 2026 में वो चीज़ इतनी बड़ी और इम्पोर्टेंट लगती है। हम्म। तो 2000 में जब आप गए होंगे उस वक्त, मतलब आई हम्म। जस्ट वांट टू टेक दैट मोमेंट एंड जी। एक्नॉलेज दैट कि वो क्या डिफिकल्ट कैंपेन रहा होगा वहाँ पे अपनी फिल्म को वहां तक लेके जाना। एंड एक्चुअली वो फिल्म ऐसी थी ना कि वो फिल्म हमको खींचे ले जा रही थी, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। वो फिल्म की जो इंटरनेशनल जर्नी शुरू हुई लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल से। लगान वाज लाइक अ वाइल्ड हॉर्स। हाँ। वो जो दौड़ पे निकला वो हमको खींचते हुए लेके गया। तो वो ऑस्कर भी वो फिल्म पहुंच गई। और सच तो ये है कि हमारा उसमें कोई खास योगदान नहीं था। फिल्म बनाया हमने, लेकिन फिल्म प्रमोट करने में हमने कुछ खास नहीं किया था। वो अपने आप ही एक से दूसरे पायदान पे जाती मैदान रही। पे जाती रही। माशाल्लाह। तो वो पहली फिल्म थी, फिर उसके बाद एक्चुअली उसके बाद मैंने प्रोडक्शन से मैं थोड़ा हट गया। एक्चुअली फिल्मों से ही हट गया था मैं, क्योंकि मेरा डिवोर्स हुआ था रीना के साथ, तो मैं कुछ साल में काम नहीं कर पाया। और फिर मंगल पांडे आई। मंगल पांडे के बाद बट मैंने वो प्रोड्यूस नहीं की थी। एज ए प्रोड्यूसर जो मेरी अगली फिल्म थी, वो मैंने 2-3 फिल्में साथ में प्रोड्यूस की। एक तो तारे ज़मीं पर, एक धोबी घाट जो किरण ने डायरेक्ट की थी, यस। एक पीपली लाइफ, और चौथी फिल्म थी जाने तू या जाने ना, वाह। जिसमें इमरान थे हाँ, ऑफ कोर्स और उनका डेब्यू जमीलिया फिल्म थी। थी या। तो ये 4 फिल्में मैंने फिर मेरी नेक्स्ट लॉट में मैंने 4 फिल्में प्रोड्यूस की। और तब ये चारों फिल्में जी। जो एक प्रोडक्शन हाउस की हैं, एक इनमें कोई कंटिन्यूटी नहीं है, नहीं, कोई है कंटिन्यूटी ना? नहीं। मतलब मैं अगर
एकदम अलग-अलग टाइप की कि हैं। जैसे प्रोडक्शन हाउस का वो रहता है ना कि ये प्रॉपर वो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ पर हाँ, ये उनकी फ़िल्म है और ये प्रॉपर ऐसा रोमांस है और वैसी फ़िल्म है और ये उस टाइप ऐसा का नहीं, कोई वो कंटिन्यू पीपली लाइव और जाने तू जाने ना का कोई आपस में कोई कोई कंसिस्ट संबंध नहीं है। कोई संबंध नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि एक एज़ अ प्रोड्यूसर आप फ़िल्म चूज़ करते हैं, जी, दूसरा एक एज़ एन एक्टर आप चूज़ करते हैं। जी। तो एक्टर का भी यही लॉजिक है आपका? मेरा वही लॉजिक है। मैं जब जब भी कोई फ़िल्म चुनता हूँ, तो मेरा दिल उसमें होना चाहिए। अच्छा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज़ वेदर इट्स एज़ एन एक्टर और एज़ अ प्रोड्यूसर। तो अव्वल नंबर में आपने दिल नहीं लगाया मतलब? अव्वल नंबर की का ऐसे हुआ था कि अब्बाजान ने फ़ोन किया, कहा कि भई देखो देव साहब तुमसे मिलना चाह रहे हैं, वो एक फ़िल्म बना रहे हैं, अव्वल नंबर और उसमें तुम काम करने वाले हो। ठीक है। तो जाके मिलो फ़ौरन उनसे हाँ। और मैंने हाँ कर दिया है। तो मैंने कहा कि नहीं अब्बाजान पहले मैं जाके स्क्रिप्ट सुनूँगा और कहानी अप्रूव करूँ। ये सब बिल्कुल नहीं करेंगे आप? अच्छा मैं अपने अब्बाजान से बहुत डरता हूँ। हाँ। अब वो गुज़र गए हैं, बट वी वर ऑल वेरी स्केयर्ड ऑफ हिम। तो उन्होंने सिर्फ़ एक लाइन कही कि आप ये सब बिल्कुल नहीं करेंगे, ना आप कहानी पूछेंगे, आप जाके सिर्फ़ येस बोलेंगे। तो अव्वल नंबर में मैं जाके मैंने सिर्फ़ येस बोला। कहानी क्या थी मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। 2 फ़िल्में मैंने की हैं अपने करियर में, जो कहानी उनके सुने कहने पे है? बगैर। अच्छा। एक अव्वल नंबर हाँ, देव साहब की हाँ। और एक अब्बाजान ने बनाई थी तुम मेरे हो, वो सपेरे वाली फ़िल्म। हाँ, तो मैंने कोशिश की थी अब्बाजान से पूछने की हाँ, कि अब्बाजान कहानी क्या है? हाँ। अच्छा, को हम पता 30 साल से फ़िल्में बना रहे हैं और तुम हमसे पूछो और अब आप हमको कहानी पूछेंगे? साहब 3 घंटे का लेक्चर मिला था मुझे उस वक़्त, 3 घंटे का लेक्चर आपको मिला था। पता नहीं है तो पर मैंने कहा कि नहीं भाई मुझे कहानी नहीं सुननी, आप मैं बनाइए। मैं माज़रत चाहूँगा आपको टोक रहा हूँ पर आपको पता नहीं है वो तुम मेरे हो बहुत वायरल फ़िल्म है। हाँ, नहीं, वो मुझे पूरा अंदाज़ा है, मुझे पूरा अंदाज़ा है। उस पे काफ़ी आप इंटरनेट मीम्स बने हैं और मीम्स वो बिल्कुल पूरा अंदाज़ा है ज़हर मुझे। ज़हर कहाँ से कैसे लिया जाए उसकी उसका बिल्कुल, पूरा जो बिल्कुल, है बिल्कुल। कैटलॉग हाँ, अब वो बड़ी हैंडबुक उससे साइंटिफिक मिल फ़िल्म है वो सकती भाई। या तो ये 2 फ़िल्में आपने उनके कहने पे करी। उनके कहने पे मैंने ये दोनों फ़िल्में की हैं, बगैर स्क्रिप्ट सुने। ब बाकी जो फ़िल्में आप लोगों ने देखी हैं, देखी हैं। जो आपको पसंद नहीं आई हैं, उसका पूरा दोष मुझे दे सकते हैं। अच्छा वो पूरा आपके ऊपर है कि हम पूरा मेरे ऊपर है। जो जो फ़िल्म मुझे पसंद आई है, वो चली है आम तौर पे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अंदाज़ अपना-अपना। अंदाज़ अपना हाँ, हाँ। क्या वो क्या क्या क्योंकि वो बहुत लंबा शूट उसका चला हमने हाँ, मतलब क्योंकि हाँ। हम लोग तो सब फैन्स हैं तो हमने पढ़ा बहुत है उसके जी, बारे में। जी, जी, जी। हाँ, अंदाज़ अपना-अपना मुझे बहुत पसंद आई थी।